सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं सुनीता नागपाल आपके सामने हिंदी ग्रामर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, बोर्ड की परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं, तो आप इसकी ग्रामर की तैयारी इन क्वेश्चनों से कर सकते हैं। ये आपकी बोर्ड स्टाइल्स के क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न 1, यानी कि निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य बनाने हैं। ये टॉपिक जो है आपका वाक्य वाले चैप्टर से उठाया गया है। किस चैप्टर से उठाया गया है? वाक्य वाले चैप्टर से उठाया गया है। वाक्य के ये आपने टॉपिक जब किया था तो आपको ये सारे क्लियर हुए थे कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद थे? 3 भेद थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य क्या होता था, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, ये डेफिनेशंस आप इसमें वाक्य वाले चैप्टर में कर चुके हैं। और फिर उसमें था ये वाक्य रूपांतरण, यानी कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य में कैसे बदला जाता है, ये टॉपिक आप कर चुके हैं। तो उस टॉपिक से आपके क्वेश्चन उठाए गए हैं। देखो, मिश्र वाक्य बनाने हैं। ये नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं आपके। नंबर 1 है, गली में शोर सुनकर लोग बाहर आ गए। ये हमारा सरल वाक्य है, इसको हमने कन्वर्ट करना है मिश्र वाक्य के अंदर। ठीक है। नंबर 2 है, मेहनती व्यक्ति अच्छे लगते हैं। ये भी हमारा सरल वाक्य है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? मिश्र वाक्य के अंदर कन्वर्ट करना है। परीक्षा समाप्त हुई और हम आगरा गए, और बीच में आया गया है, इसकी आपको पहचान है। ये संयुक्त वाक्य है, इसको हमने मिश्र वाक्य में परिवर्तन करना है। किसान ने पकी फसल काट ली, सरल वाक्य है। ठीक है, इसको मिश्र वाक्य में बनाइए। अध्यापक के आते ही छात्र शांत हो गए, तो इसका भी क्या मिश्र वाक्य क्या बनाएंगे? इसका आप मिश्र वाक्य बनाएंगे। तो ये आपका वाक्य के टॉपिक्स में से वाक्य रूपांतरण वाला टॉपिक उठाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, उपसर्ग शब्द, उपसर्गों से शब्द की रचना कीजिए। उपसर्ग क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो आप उपसर्ग वाक्य ये पढ़ चुके हो ये चैप्टर। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं जो शब्दांश शब्द के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कार वर्ड शब्द है, उसके आगे लगाया प्रतिकार, प्रतिकार का अर्थ क्या बन गया? बदला। ठीक है, तो उसका अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, वो क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। ठीक है, फिर आता है इसका प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दांश शब्द के पीछे लगते हैं और फिर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे आलू, श्रद्धा प्लस में आलू, श्रद्धालु। ठीक है, उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। आलू, आलू तो खाने वाली सब्जी होगी, और श्रद्धा, श्रद्धा उसके आगे शब्द लगा तो क्या बन गया? वो श्रद्धालु। तो उपसर्ग दिए हुए हैं, इनसे शब्द बनाने हैं। कम से कम 2 या 3 शब्द तो आप बनवाएंगे ही बनाएंगे। अधि, खुश, निस, बद, आओ, परि, प्रति, दु। ठीक है, ये आपके उपसर्ग हैं, इनसे आपको शब्द बनाने हैं। हर एक जो उपसर्ग है हर एक से आपको क्या क्या बनाओगे? 2 या 3 जरूर बनाकर देखेंगे। नेक्स्ट है, संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? आपको संस्कृत के उपसर्ग लिखने हैं कि कितने होते हैं, उनकी टोटल काउंटिंग लिखनी है। उसका कोई अर्थ नहीं लिखना, कोई मतलब बताने नहीं है कि संस्कृत के उपसर्ग ये वाले होते हैं, सिर्फ काउंटिंग में लिखने हैं। विलोम शब्द लिखें। विलोम शब्द, विलोम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द का उल्टा अर्थ देते हैं वो विलोम शब्द होते हैं। तो सात्विक, घातक, अतरंग, अग्रज, अनुकूल, घृत, आकर्षण, महात्मा। ये आपको 8 दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत से विलोम शब्द होते हैं, ये आप विलोम शब्द जरूर लर्न कीजिएगा, तभी आप विलोम शब्द के आप बना पाएंगे। ठीक है, आपको ये ना सोचना कि विलोम शब्द बहुत आसान से हैं और हमें ये कर लेना चाहिए, नहीं। विलोम शब्द आपको लर्न करने पड़ेंगे, तभी आप अपने एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। ये बिना देखे एक बार रीड कर लोगे ना, फिर उसके बाद तो आपके आगे चाहे कोई भी आ जाए। आप जितनी भी बुक्स मिलती हैं विलोम शब्द जब परीक्षा में पूछे जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये भी नहीं पढ़ा हुआ, ये भी नहीं पढ़ा हुआ, ये भी नहीं पढ़ा हुआ। तो विलोम शब्द इसलिए आप पढ़ते रह कीजिए।
पर्यायवाची शब्द भी ऐसे हैं, इनको भी पढ़ना पड़ता है, तभी आपको ध्यान में रहते हैं, वरना फिर एकदम कंफ्यूज हो जाता है बच्चा एग्ज़ाम में कि ये देखो ये कंदरा क्या आ गया, कंदरा का क्या होता है, क्या होता है, ऐसे दिमाग में मतलब फिर सोचना पड़ता है तुम्हें। अगर आपने पर्यायवाची किए हुए हैं तो आपके सामने एकदम आपका दिमाग ला के रख देता है। तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? एक ही शब्द के समान अर्थ देने वाले शब्द होते हैं, जैसे सुंदर, अतिथि, कंदरा, आग, अमृत, झूठ, विवाह, मदिरा। इनके आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, कम से कम दो दो एक के आप जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट है संधि विच्छेद करें। संधि विच्छेद करना है, जैसे आपका ये, तो संधि क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब इसमें संधि विच्छेद करना है हमने। संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद क्या होगा? जो आपका संधि किया हुआ शब्द है उसको मतलब अलग अलग करना, क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद। नायक, कौन सी संधि है? ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये नायक संधि कौन सी है? ठीक है। उन्नयन कौन सी संधि है? ये व्यंजन संधि है या दीर्घ संधि है या गुण संधि है या यण संधि है? ठीक है। अगर मान लो तुम स्वर संधि लिख देते हो नायक, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि है तो ये स्वर संधि, लेकिन स्वर संधि में भी इसका एग्जाम्पल है ये नायक अयादि संधि है, तो आप इसको एग्जैक्ट लिखोगे अयादि संधि। तो संधि का टॉपिक आपको पहले हो चुका है, जिसने भी अगर नहीं किया तो आप वीडियो में पीछे जाइए, वीडियो में आपको मेरी वीडियोज़ में संधि विच्छेद की ये संधि भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है। उन्नयन, लघुर्मी, उज्ज्वल, महोज, निश्चल, सम्मान, दुर्जन, इनका आप संधि विच्छेद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित शब्द का पद परिचय दें। पद परिचय क्या होता है? हर शब्द पद का अलग अलग परिचय देना। पद क्या होता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए शब्द और पद क्या होता है, ये आप टॉपिक कर चुके थे। शब्द होता है जो वाक्य के बाहर रहता है, स्वतंत्र होता है, और पद क्या होता है? जो व्याकरणिक नियमों के अंदर बन जाता है। अब वो व्याकरणिक नियम क्या होते हैं? कर्ता, कर्म, क्रिया, ठीक है, इनके अनुसार, मतलब कि जैसे माला लाई एक फूलों की, तो इसका पदक्रम उचित नहीं है, इसको अलग मतलब पदक्रम भी ठीक करना होता है, और हर पद यानी कि सही जगह पर आए, पहले कर्ता आना चाहिए, फिर कर्म आना चाहिए, फिर क्रिया आनी चाहिए, वो होते हैं हमारे पद, व्याकरणिक नियमों में बन जाना। अब इस पद का परिचय देना है। अब इस नीचे लाइन है, फर्स्ट है, बगीचे में लाल गुलाब खिला था। अब अंडरलाइन में है लाल, लाल शब्द का हमें पद परिचय देना है। तो आप ये बताओगे लाल शब्द संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है या विशेषण शब्द है? ठीक है। फिर संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है? ठीक है। विशेषण है तो कौन सा विशेषण का भेद है? ये लिंग में काम कर रहा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। इसमें आपको ये बतानी है कौन सा ये शब्द है। इस शब्द का हर वर्ड का एक एक चीज़ बताएंगे, आप परिचय देंगे इसका। मालिनी पत्र लिखती है। पत्र, पत्र क्या है? ये कर्म है, कर्ता है, क्रिया है, एक वचन है, बहुवचन है, तो इसका अलग अलग पद परिचय देना है। हम लखनऊ जाएंगे, हम शब्द का पद परिचय देंगे। अध्यापक का स्थान सम्माननीय होता है। अब होता है, इसमें क्रिया का पद परिचय पूछा है, होना, इसका पद परिचय देंगे। भारत के उत्तर में हिमालय है, हिमालय शब्द का पद परिचय लिखेंगे। नेक्स्ट है वाच्य परिवर्तन कीजिए। वाच्य परिवर्तन क्या होता है? एक वाक्य को कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कन्वर्ट करना या भाववाच्य में कन्वर्ट करना। कर्तृवाच्य होता है जैसे सिंपल साधारण, जिसमें कर्ता प्रधान होता है, उसको आप परिवर्तन करेंगे कर्मवाच्य में तो से या के द्वारा लगा के परिवर्तन करेंगे। कैसे करेंगे? से या के द्वारा लगा के परिवर्तन किया जाता है। और एक बात और ध्यान रखनी होती है, जब आपका अंत में जो क्रिया होती है ना, अगर वो वर्तमान काल में है तो वो जो वाक्य है वो भी वर्तमान काल में ही परिवर्तन होगा। अगर वो क्रिया भूतकाल में है तो भूतकाल में परिवर्तन होगा। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, अब इसमें वर्तमान काल है तो इसको कर्मवाच्य बनाएंगे राम से या के द्वारा, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, वर्तमान काल में बनाओगे। राम ने पुस्तक पढ़ी, भूतकाल में है, पढ़ी आई ऊ भूतकाल में होता है, तो राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, आप उसको भूतकाल में लेंगे। राम पुस्तक पढ़ेगा, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, तो भूतकाल है तो भूतकाल में लेके जाएंगे क्रिया को, वर्तमान काल है तो वर्तमान काल में लेंगे। तो अब ये आपका वाच्य परिवर्तन करना है। हमने छायादार पेड़ लगाए, से या के द्वारा लगाकर इसको आप कर्मवाच्य में बदलेंगे। अध्यापक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, कर्मवाच्य में बदलेंगे। हम इस कष्ट को नहीं सह सकते, ये भाववाच्य में परिवर्तन होगा।
माँ ने स्वादिष्ट भोजन बनाया, वाच्य में बदलें। राहुल ने खाना नहीं खाया, न कर सकने की क्रिया भाव में जाएगी तो ये भाववाच्य बनेगा आपका। तो वाच्य परिवर्तन आपको करना है। नेक्स्ट है शब्द और पद में अंतर बताइए। ये पीछे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं तो उसमें भी मैं आपको ये क्लियर कर चुकी हूँ। देखो यहाँ पर मैंने आपको कहा था पद परिचय में शब्द और पद में आपको डिफरेंस बताया है। तो ये क्वेश्चन आपको लिखना है डेफिनेशन में, ठीक है। डेफिनेशन विद एग्जाम्पल, अंतर आप विद एग्जाम्पल बताएंगे। वाच्य किसे कहते हैं, उदाहरण दिया। वाच्य की डेफिनेशन आ गई है। पहले वाच्य परिवर्तन था, तो वाच्य होता क्या है, एग्जाम्पल सहित लिखेंगे। यमक अलंकार का एग्जाम्पल लिखें। अलंकार, अलंकार कौन से होते हैं, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार। ये अलंकार रीड कर चुके हो ना आप। तो यमक अलंकार को आपको डेफिनेशन देनी है। आप एग्जाम्पल भी लिख दीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम्पल लिखिए, कोई हल्का सा एग्जाम्पल 1 लाइन में 2 लाइन में, ऐसा याद कर लीजिए। हर एक अलंकार का आप एग्जाम्पल लर्न करके रखिए। अनुप्रास अलंकार का भी एक एग्जाम्पल लर्न करके रखिए, यमक का भी, श्लेष का भी, उपमा का भी, ठीक है। हर एक एग्जाम्पल, रूपक का भी, उत्प्रेक्षा का भी, एक एक एग्जाम्पल आपको वैसे ही लर्न होना चाहिए। कई बार परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि यमक अलंकार का एग्जाम्पल लिखो, श्लेष अलंकार का एक उदाहरण दे, या ये आ जाए कि आपको रूपक अलंकार का उदाहरण देने। तो आपको एक एग्जाम्पल लर्न होगा तो आप फटाक से लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दें। क्रिया क्या होती है उसका आप उदाहरण सहित एक्सप्लेन करेंगे। क्रिया विशेषण को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया की भी विशेषता बताता है ना। तो इसको आप क्वेश्चंस को राइट करेंगे, क्रिया विशेषण को उदाहरण सहित एग्जाम्पल देकर आप बताएंगे, ठीक है। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण दें। ये टॉपिक वाक्य वाला टॉपिक है। मिश्र वाक्य की आपको डेफिनेशन लिखनी है विद एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन है दीर्घ संधि किसे कहते हैं। संधि कोई भी आ सकती है। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, यण संधि किसे कहते हैं, आदि संधि किसे कहते हैं, या स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। कोई भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इसके सेट जब आते हैं आपके, तो एक में दीर्घ संधि का एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो दूसरी में गुण संधि का पूछा जाता है, ठीक है। तो वो आपको मतलब क्लियर करने होते हैं विद एग्जाम्पल। विद एग्जाम्पल नहीं दोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, हाफ मार्क्स कटेगा ही कटेगा। नेक्स्ट है वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण दें। वाक्य क्या होता है उसका एग्जाम्पल आप जरूर देंगे। प्रश्नवाचक वाक्य का एक उदाहरण दें। आप इसको एग्जाम्पल लिखना है, डेफिनेशन नहीं लिखनी। कर्मक क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दें। कर्मक क्रिया, कर्म जो क्रिया होती है 2 प्रकार की होती है, कर्मक क्रिया और स्कर्मक क्रिया। तो आपको स्कर्मक क्रिया की डेफिनेशन लिखनी है। भाषा एवं बोली में अंतर बताएं। भाषा क्या होती है और बोली क्या होती है। यण संधि को उदाहरण सही स्पष्ट कीजिए। जैसे यण संधि आ गई, इसमें दीर्घ संधि था, तो आपको ये डेफिनेशन करनी है। अलंकार बताएं। अब इनमें आपको ढूंढना है कि कौन सा अलंकार है। अलंकार जो होते हैं, अनुप्रास अलंकार होता है, उसमें क्या होता है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वो अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार में एक शब्द दे रखा होता है, उसके 2 अर्थ होते हैं, यानी कि 2 शब्द होते हैं, उनका अलग अलग अर्थ होता है, तो क्या होता है, वो यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द होता है, चिपका हुआ होता है, और उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। उपमा अलंकार की आपकी पहचान है कि सा सी सम आ जाए, बीच में हाइफन हो, तो वो क्या होता है, आपका उपमा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, मनु, जानो, जनु ये आ जाता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। रूपक अलंकार में आरोप होता है, जैसे कमल नयन, कमल का नयन के ऊपर कमल का आरोप है, ठीक है। तो रूपक अलंकार आपके ये होते हैं। और मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है, जहाँ पर प्रकृति की तुलना मानवीय क्रियाओं से की जाती है, वहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार होता है। तो आपको ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको इसका नाम बताना है कि कौन सा अलंकार है ये। कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी, ये वर्ड आपका है भारी। इसका आपको बताना है कौन सा अलंकार है। स्नेह भरा जलता है यह मेरा दीपक मन रे, यहाँ पर आपको ढूंढना है कौन सा वर्ड ऐसा है जो आपको अलंकार स्पष्ट कर रहा है, ठीक है। मुख बाल रवि सम लाल होकर, नंबर 4 है। लंबा होता ताड़ वृक्ष जाता, मानो छूना चाहता नभ को, धूली धूसर तुम्हारे ये गाल।
तो आपके ये 5 ही अलंकार हैं जो पूछे गए हैं। अलंकार तो बहुत सारे, जितने भी आप अलंकार की प्रैक्टिस करोगे ना तो 2 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता ही आता है। अगर सब्जेक्टिव टाइप में आता है पेपर तो 2 मार्क्स का आपका अलंकार आता है, ठीक है। 2 मार्क्स के आपके उपसर्ग होते हैं, मुहावरे होते हैं। मुहावरे आप पिछली वीडियो में कर चुके हो, ठीक है। और मुहावरे भी आप मतलब लर्न करते रहेंगे तो 2 मार्क्स के होते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाएगा, क्वेश्चन 1-1 मार्क्स में आता है तो नहीं कह सकते 1-1 मार्क्स में, तो ये वाले ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो ये ढूंढने पड़ेंगे आपको। तो आपके लिए सभी तरह से तैयारी होनी चाहिए, चाहे जैसे मर्जी पूछे। अब जैसे ये उपसर्ग हैं, आपके उपसर्ग में आपको ये खुश दिया है, निस दिया है, तो आपको शब्द मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे अत्यधिक आ जाएगा, अत्यधिक में आप उपसर्ग बताओ, निकालो उपसर्ग शब्द निकालो। कैसे निकालेंगे उपसर्ग? उसमें से अत्यधिक, अति उपसर्ग हमारा उसमें से निकल जाएगा, तो उपसर्ग अलग करना भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये अलग तरह से बताया जाएगा, वो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो आप करेंगे। पहले ये अपनी नोटबुक निकालिए, पेन उठाइए और ये क्वेश्चन कर डालिए फटाफट। जो नहीं आएंगे आप उसको प्रैक्टिस करके कर सकते हैं, लेकिन करने हर बच्चे ने हैं। देखो ये क्वेश्चंस आपके ओनली 7 क्वेश्चंस हैं। आप क्वेश्चन को वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं, क्वेश्चंस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना इनको आप राइट भी कर सकते हैं देख कर। ये देखिए, ये तो आपके कुछ थोड़ी बहुत की गई है आपके लिए कि आप इसमें से कर सके तैयारी। ये आपकी ग्रामर वर्क की तैयारी हो जाएगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। कट्ठी ग्रामर करने में दिक्कत हो जाती है, तो ये आपकी प्रैक्टिस की हुई होगी तो आपकी चलती रहेगी। फिर आप जो टॉपिक क्लास में करते हैं, अपने स्कूल में करते हैं, तो वो टॉपिक आपके क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। ओके बाय, सी यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।